नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। मैं हूं आपके साथ पीयूष मणिवस्ती। एक तरफ महाकुंभ में लाखों करोड़ की कमाई की बात कहकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मजबूत अर्थव्यवस्था की तरफ इशारा किया, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय शेयर बाजार के गिरते क्रम में अखिलेश यादव ने कौन सा बड़ा बयान दिया है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र की मोदी सरकार को लेकर अखिलेश ने कौन सा कसा है तंज और क्या दी योगी सरकार को नसीहत। देखिए इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में अखिलेश का मास्टर ब्लास्ट। बीते कई दिनों से कुंभ में भगदड़ को लेकर लगातार अखिलेश सरकार को निशाने पर ले रहे थे, तो वहीं इस बीच खबर आई कि भारतीय शेयर बाजार में भयंकर गिरावट दर्ज की गई है। उधर महाकुंभ की खुशियों में सरकार लबरेज दिखाई दे रही थी, तो इधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मीडिया से महाकुंभ की सच्चाई दिखाने के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर अपनी बात भी रख रहे थे। लेकिन इस बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अब अपना कौन सा बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद महाकुंभ की खुशियों से सराबोर बीजेपी के लिए ये मुश्किल भरा बयान भी हो सकता है। अखिलेश ने क्या कहा, क्यों कहा और इस समय शेयर मार्केट का गिरना क्या इशारा कर रहा है, ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव ने शेयर बाजार में आई गिरावट को लेकर भाजपा पर सवाल दागे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नागरिकों को ग्राहक समझकर उनका उत्पीड़न करना बंद कर दे और युवा और आम जनता के धन और निवेश का शोषण करने वालों को दंडित करे। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। युवा पीढ़ी अपनी एक एक पाई का हिसाब सरकार से लेकर रहेगी। सपा मुखिया ने अपने एक्स अकाउंट पर अपनी प्रतिक्रिया शुरुआत युवा निवेशकों के संबोधन से की है। उन्होंने कहा कि शेयर बाजार की महागिरावट युवा पीढ़ी के शेयर मार्केट में लगाए अरबों रुपयों को निगल गई है। शेयर बाजार में नए निवेशकों के रूप में जुड़ी युवा पीढ़ी के निवेशित पूंजी को बचाना शेयर मार्केट से जुड़े सरकारी निगरानी तंत्र का काम होता है, जो पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। इसे भंग कर देना चाहिए। अखिलेश यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि इस महागिरावट का असर अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र पर पड़ेगा। युवा पीढ़ी का ये नुकसान EMI पर लिए गए घरों और सामानों पर भी पड़ेगा और भुगतान न कर पाने की अवस्था में लोन देने वाले बैंक और फाइनेंसर कंपनियां भी इस गिरावट की चपेट में आ जाएंगी। सरकार तुरंत कुंभकर्णी नींद से जागे और 6 महीने से गिर रहे बाजार को बचाने के उपाय ढूंढे, नहीं तो ये मान लिया जाएगा कि सरकार को बाजार चला रहा है और सरकार पूरी तरह से असफल हो चुकी है। मतलब साफ है कि एक तरफ महाकुंभ के समापन के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय अर्थव्यवस्था में कुंभ में लाखों करोड़ की कमाई का मंच से बयान देकर अपनी उपलब्धियां गिना रहे थे। महाकुंभ ने दुनिया को दिया है। दुनिया में आस्था को आर्थिकी के साथ आज तक लोगों ने नहीं जोड़ा और कहीं ये होता भी नहीं है कि कोई सरकार कहीं किसी सिटी के डेवलपमेंट प्लान के साथ साथ आयोजन के अवसर पर 7,000 करोड़ खर्च करे और उससे उस प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 3.5 लाख करोड़ की वृद्धि हो जाए। ये दुनिया के अंदर कहीं नहीं देखने को मिलता है। लेकिन ये प्रयागराज महाकुंभ ने साबित करके दिखाया है और जो प्रधानमंत्री जी का विजन था कि आस्था में एक ताकत है। भारत के ऋषि इसी बात को लेकर के कहते थे कि हम सही मार्ग पर चलें, आस्था का सम्मान करें, तो अपने आप ही अर्थ और उससे होने वाली कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। और यह प्रयागराज महाकुंभ ने करके दिखाया है। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ से बढ़ती और मजबूत अर्थव्यवस्था की तरफ इशारा किया, तो वहीं दूसरी तरफ नीति आयोग की रिपोर्ट ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर अब चिंता जाहिर करना शुरू कर दिया है। इस बीच गिरते शेयर बाजार ने एक बार फिर अखिलेश को पूरी तरह से सरकार को घेरने का एक और मजबूत चांस भी दे दिया है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।